हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा DLED 2019 बैच थर्ड सेमेस्टर का समावेशी शिक्षा का असाइनमेंट नंबर फर्स्ट है। इसमें हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए थे जिनके आंसर हमें करने थे। तो सबसे पहले आप फ्रंट पेज जान लीजिए किस तरह से हमें फ्रंट पेज बनाना है, किस तरह से उसकी डेकोरेशन करनी है। तो डेकोरेशन आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो सभी डिटेल्स इसमें लिखी गई हैं वो सभी लिखना आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहले ऊपर आपको SCRT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये लिखना ज़रूरी है। उसके नीचे आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है। अगर आप डाइट में पढ़ रहे हैं तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो अपने उसी कॉलेज का नाम लिखना है। उसके नीचे DLED 2019 बैच थर्ड सेमेस्टर असाइनमेंट फर्स्ट, और फिर उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। समावेशी शिक्षा का बना रहे हैं तो समावेशी शिक्षा। उसके नीचे आपको अपना टॉपिक, हमारा फर्स्ट असाइनमेंट का जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा समावेशी शिक्षा की अवधारणा। उसके बाद आपको नाम लिखना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको अपना DLED में आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है और अपना नाम। तो फ्रंट पेज आप किसी भी तरह से, आप चाहे तो इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं या फिर जिस भी तरह से आप चाहें, लेकिन आपको ये सभी डिटेल्स ज़रूर डालनी है। अब उसके बाद देख लेते हैं हम। तो हमारा जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था वो था समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कक्षा में शिक्षण के दौरान आने वाली चुनौतियों को बताइए। तो आप चाहें तो प्रश्न की फॉर्म में लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस तरह से सिर्फ टॉपिक डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी ये 6-7 चुनौतियाँ बताई गई हैं। इन्हें आप जिस भी तरह से डेकोरेट करके या फिर पॉइंट वाइज जिस भी तरह से लिखना चाहें लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन था समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समन्वित शिक्षा की अवधारणा में अंतर। तो इस तरह से आपको तीनों शिक्षाओं की डेफिनेशन दे देनी है। आप चाहें तो इसे किसी भी तरह से पॉइंट वाइज या जैसे भी आप चाहें डेकोरेट करके लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से एक पेज पर आप तीनों की डेफिनेशन देकर लिख सकते हैं। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन था मानसिक मंद बालकों की पहचान एवं निराकरण के उपाय बताइए। तो सबसे पहले हम उनकी पहचान लिखेंगे। आप ये 6-7 पॉइंट डाल सकते हैं उनकी पहचान के लिए, और उसके बाद उनके निराकरण के उपाय लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था श्रवण बाधित बालकों की पहचान एवं शैक्षणिक स्थापना हेतु सुझाव दीजिए। तो इसमें हम पहले 4 पॉइंट्स लिख देंगे उनकी पहचान के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्लाइड का। उसके बाद शैक्षणिक स्थापना हेतु सुझाव, ये हम 4-5 पॉइंट उनकी शैक्षणिक स्थापना हेतु सुझाव। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था शिक्षक की समावेशी शिक्षा में कार्यशैली को बताइए। तो इसे आप चाहे तो सिर्फ पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह से डेकोरेट करके भी लिख सकते हैं। ये हमारे अध्यापक की कार्यशैली है। निर्णायक कार्य योजना, स्वनिर्धारित रणनीति, सहपाठियों में सहभागिता, नियोजित अनुदेशन, हस्तक्षेप प्रत्युत्तर और स्वीकारोक्ति की भावना। 6 क्वेश्चन था हमारा दृष्टिबाधित बालकों की पहचान एवं निराकरण के उपाय। तो हम ये 3-4 पॉइंट इनके पहचान के लिए और इसी तरह से 3-4 पॉइंट्स इनके निराकरण के उपाय में लिख सकते हैं। थैंक यू।